दोस्तों एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज कंटिन्यूटी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी जिस तरीके से हमने लिमिट चेक करी उसी तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, ये कोई आपका पॉइंट है, हम इस पॉइंट के इधर ही चेक करेंगे या इधर चेक करेंगे। यदि इधर चेक करेंगे तो इसे लिखेंगे ए प्लस एच। एच क्या है आपका, एक स्मॉल क्वान्टिटी होती है, ठीक है। और इधर चेक करेंगे तो ए माइनस एच लिखेंगे, ठीक है। ये होगा इस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं ये और ये आपका। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ एक कर्व बन जाता है। ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। इस तरीके से इसे क्या लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस। किसी फंक्शन का कंटिन्यूस होने के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच वाई बराबर एफ एक्स के लिए है। ये कोई फंक्शन है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हैं आपकी, तब आपकी क्या होगा, ये फंक्शन होगा कंटिन्यूस। मतलब एल एच एल इक्वल होनी चाहिए आर एच एल के और इक्वल होनी चाहिए एफ ए के, जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, अब कुछ हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे जहाँ से जो है क्वेश्चन मिलते हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि कंटिन्यूटी के सवाल तो काफ़ी इजी होते हैं, हम शॉर्टकट से बताएंगे, लेकिन जहाँ से सवाल आते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये टाइप ऑफ कंटिन्यूटी है जिसमें जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है डिसकंटिन्यूस इफ़ एल एच एल इक्वल हो आर एच एल के, ठीक है। एल एच एल इक्वल किसके हो, आर एच एल के, और नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, देन फंक्शन ही कैसा कहलाता है, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। ये तो बात पक्की है। एंड सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज ए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। और इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, कैसी कहलाएगी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम जो है समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, इसे बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये किस प्रकार से होता है, सिग्नम फंक्शन मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। ये कैसा फंक्शन है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है इसमें, ओके। ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही कम का है, यहाँ से TGT 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से जो पूछा जा सकता है, इफ़ एल एच एल आर एच एल नॉट इक्वल टू, कैसी हैं आपकी, दोनों बराबर नहीं हैं, और एंड एल एच एल आर एच एल आर ए फाइनाइट, और इन्हें जो हल करते हैं तो कैसी वैल्यू आती हैं, दोनों फाइनाइट आती हैं, ठीक है। सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज ए फर्स्ट काइंड। तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी कैसे कहलाती है, फर्स्ट काइंड की कहलाती है। आल्सो नोन एज ए जम्प्ड डिसकंटिन्यूटी, और इसे क्या कहते हैं, जम्प्ड डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया पॉइंट था, इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे है आपका ये थर्ड टाइप आ गया इसका, ये एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल इफ़ एल एच एल एंड आर एच एल, यहाँ जो दोनों फाइनाइट ना हो, कैसी हो, इन्फिनिटी हो। तो इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कैसे कहलाएगी, सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी आपकी सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी इज नॉन, कैसी कहलाएगी आपकी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये 1/x, तो इसमें जो इसका जो कोई ग्राफ बनता है किस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ये फंक्शन इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मतलब दोनों आर एच एल इक्वल नहीं होंगी, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी। चलिए और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते हैं आपको। जैसे हमने
कंटिन्यूटी निकालते हैं वैसे ही हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। इसके लिए हम जो है आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे x बराबर a पे निकालनी है, तब इसमें क्या हो जाता है, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाता है FA माइनस एच माइनस FA, इसका जो हम फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस एच, LHD हो गया। और इसमें निकाल लेते हैं RHD, क्या निकाल लेते हैं RHD। जब ये दोनों इक्वल आ जाती हैं आपकी, तब के फंक्शन कैसे हो जाता है, वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। और ये माइनस FA अपॉन एच, तो ये इस तरीके का हो गया। चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन बताते हैं बॉय ट्रिक से। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन। फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन मतलब इसमें बताना है आपका फंक्शन कैसा कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये हमको यदि आपने पहले वीडियो हमारे देखे होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नंबर लाइन होती है हमारी, ये इस पर जो है प्लस इन्फिनिटी लिख लेते हैं, इधर जो है माइनस इन्फिनिटी लिख लेते हैं। बीच में हमारे यहाँ क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इधर चलते हैं तो ये होगा आपका x की वैल्यू ग्रेटर टू 0 होगी, और इधर क्या होगी, x की वैल्यू लेस देन टू 0 होगी। अगर ये इसकी बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा फंक्शन, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ कितना लिख सकते हैं, x इंटू माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें किस पे निकालनी है, एट x बराबर 0 पर फाइंड करनी है, ओके। ये अधूरा सवाल था, किस पे निकालनी है, एट x बराबर 0 पे। तो ये हो गई आपकी। अब इतना काम करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेस देन पे ये कितना हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पर अगर हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं तो ये कौन सी हो गई आपकी, इधर वाली साइड होगी LHL, और ये वाली साइड कितनी हो गई, RHL। अब इसमें हमने अगर 0 चेक करा तो ये 0, तो इधर 0, अगर 0 चेक करा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इसमें 0 रखा था, 0 आ गया। और इधर चेक करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें 0 रखेंगे तो ये आपका ये 0 आ गया। और F0 निकालेंगे, अगर F बात करें F0 की तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा वो भी। तो मतलब x बराबर 0 पर ये आपका फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ओके। अब बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, ये था ना हमारा फंक्शन, इधर था एक्स स्क्वायर और इधर था, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे देख लीजिए, चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट लेते हैं, इसका कर देते हैं अपकलन। तो ये हो गया माइनस का 2x और ये हो गया आपका 2x। अब ये किस पे चेक करना है, 0 पर, तो 0 पर चेक कर लेते हैं, एट x बराबर 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो मतलब ये हो गया फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, ये कंटिन्यूस भी हो गया, ओके। तो आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन बताते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें ये सवाल है आपका, f(x) कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इफ़ ये x की वैल्यू कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 तक है। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इफ़ 3x की वैल्यू कहाँ से, 3 से 5 के बीच है। फिर है 3x माइनस 8, फिर x की वैल्यू कहाँ तक है, ये आपकी x की वैल्यू ग्रेटर टू 5, ठीक है। तो अब इसमें भी हम क्या काम करेंगे, बना लेंगे एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन हमको बनानी आनी चाहिए। ये हो गई आपकी नंबर लाइन बन गई आपकी, ओके। ये बड़ी सी बना ली। ये हो गया हम प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें हमें 2, 3 और 5 कहाँ कितनी वैल्यू दे रखी है, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 5। अब देखो 2 से 3 तक वैल्यू कितना, फंक्शन कितना हमारा, 2 से 3 तक ये वाला फंक्शन है हमारा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ओके। फिर 3 से 5 के बीच में कितना फंक्शन है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15, ओके। अब जब वैल्यू x की बड़ी है 5 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन कितना है, 3x माइनस का 8, इतना हो गया। अब हमें चेक करनी है, किस पर चेक करनी है, 3 पर चेक करनी है। किस पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, हमें 3 पे चेक करनी है। देखो चेक करते हैं इसमें किस पर, x बराबर, ये लिख लेते हैं एट x बराबर 3। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा, ये आपका 7 था ना, ये हो जाएगा 21 प्लस 12। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा
9 माइनस 24 प्लस 15, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ तो आपका कैसा हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं डिफरेंशियल। ये कितना जाएगा 2x माइनस का 7, इसका अप्लाइन करा तो कितना जाएगा 2x माइनस का 8। ओके, ये हो गया आपका। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो, इसमें किस पे चेक करें डिफरेंशियबिलिटी, x बराबर 3 पर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7, और ये हो गया आपका 6 माइनस 8, मतलब -1 और -2। तो -1 ये हो गए आपके, -1 और -2 कैसे पॉइंट हो गए, ये हो गए आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो इस तरीके से हम जो है क्या निकाल लेते हैं, कंटिन्यूटी फाइंड कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 1, और 0 होगा इफ़ एक्स बराबर 1। तो हमें करनी है डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी, तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी बतानी है हमको। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, पहले निकालेंगे एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है। तो ये फार्मूला लगा देते हैं हम इसमें, हमने ये फार्मूला लगा दिया, तो कितना जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, तो इसमें लगा दिया, ये हो गया 1 माइनस एच, एक्स की जगह कितना लिख दिया 1 माइनस एच, क्योंकि हमें किस पे चेक करनी है, एक्स बराबर 1 पे चेक करनी है, ये -1 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, ये हो गया आपका। अगर इसमें हम बात करें एफ ए की, एफ ए मतलब एफ ए F1 की, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, ये दे रखे हमें, अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस का h। ओके, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बचा -h, ये बचा साइन -h अपॉन -h, तो ये -h से -h कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन -1 अपॉन h, इतना बचा, ये बचा। अगर इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो कितना जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, मान लेते हैं इसे कितनी आएगी, m वैल्यू आ गई, m इसको लिख लेते हैं m, इफ़ -1 टेंस टू, यहाँ से हम आपको जो है कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। ये हो गया, m क्वांटिटी आ गई। अब ऐसे लिख लेते हैं आर एच डी, ये आएगा आपका लिमिट h टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 1 प्लस h माइनस 1 साइन 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 माइनस का 0 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0, ये 0 था, ये हो गया। तो ये कितना बचा h, और ये साइन 1 अपॉन h, तो ये h से h कट गया, तो ये बच जाएगा कितना हो जाएगा साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। इसे मान लेते हैं n, ये -1 से n की वैल्यू कहाँ तक होती है, 1 तक होती है, तो मतलब अलग अलग आई वैल्यू। तो ये कैसा आ गया, नॉट डिफेंसिबल आ गया। कैसा आ गया, नॉट डिफेंसिबल आ गया। तो आगे चलते हैं, देखिए ये है आपका एक नोट्स है, क्या है इसमें बहुत कम का, अगर इसे याद कर लेते हैं हम तो सारे क्वेश्चन 1 मिनट में इजी हो जाएंगे। एफ एक्स माइनस ए की पावर m इंटू कोस 1 माइनस वो एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल टू ए, अगर ये 0 x बराबर ए पर, अगर m की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से कम हो, तो लिमिट कैसी हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब या तो 0 के बराबर हो, मतलब यहाँ कुछ नहीं हो, ठीक है, या आपका 0 के बराबर हो या नेगेटिव में हो, मतलब या फंक्शन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। इफ़ m की वैल्यू कितनी हो, बड़ी हो या 1 के बराबर हो,
तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, तो फंक्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यूस। और यदि m की वैल्यू बड़ी हो 1 से तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। कैसा हो जाएगा, f इज ए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x इज ए कंटिन्यूस ऑल x बट नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, फिर बी है कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सी ऑप्शन है नाइदर कंटिन्यूस नो डिफरेंशिएबल, ना तो कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल। डी ऑप्शन है डिफरेंशिएबल ऑफ ऑल x, मतलब डिफरेंशिएबल है सभी वैल्यू x के लिए बट नॉट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। तो इसे हम कर लेते हैं चेक, 1 मिनट में हम करते हैं इसको चेक। चेक कैसे करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे हम, ये बना ली हमने नंबर लाइन, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी। हमें चेक किस पे करनी है, 0 पर। किस पे चेक करनी है, जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमें किस पे चेक करनी होती है, 0 पर। तो ये x ग्रेटर टू 0 पे कितना हो जाएगा, ये फंक्शन x प्लस 1 प्लस x हो जाएगा। और लेस देन पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस x। अब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो 0, और ये हो गया 1 माइनस 0। ये कितना हो गया, 0 अपॉन 1 माइनस 0, सॉरी 1 प्लस 0, मतलब ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो ये तो कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। एक बात तो ठीक आ गई हमारी कंटिन्यूस। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका अपकलन कर लेते हैं। तो अपकलन कैसे करते हैं, अपकलन कर लेते हैं। ये x रखा रहने देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले गए, ये हो गया। इसका माइनस x हो जाएगा ये, और ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये इंटू 1 अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस बना जाएगा, इसमें लगाएंगे तो माइनस बना जाएगा। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बनाएगी। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो ये आपका डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो गया आपका डिफरेंशिएबल एज वेल एंड कंटिन्यूस। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक से कंटिन्यूटी सीखी। कुछ और क्वेश्चन हम जो है बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, फेसबुक पे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।